हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्दी केंद्रीय विद्यालय की नई वैकेंसीज आने वाली हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो वैकेंसी मार्च में आ जाएंगी। तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर वैकेंसी मार्च में आ जाएंगी तो अगर पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैकेंसी आने के 2-3 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है। फैब ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है, मार्च आने ही वाला है। तो अगर मार्च के 2 से 3 महीने बाद अगर एग्ज़ाम होगा तो आपके पास सिर्फ 3 या 4 महीने आप मैक्सिमम लगाइए, आप 3 महीने ही समझिए, 3 या 4 महीने मैक्सिमम है आपके पास। तो ये राइट टाइम है कि आपको अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन फॉर केवीएस। अब कुछ और बातें करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। अगर आप पहले से केवीएस से की तैयारी करते हुए आए हैं या आपने पहले केवीएस का एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये चीज़ पता होगी। और अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी यानी नोटिफिकेशन आया था तब काफ़ी बदलाव किए गए थे। यानी पहले जिस तरीके से एग्ज़ाम होता था या पहले जो पैटर्न था उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए थे। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। स्पेशली जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का सिलेबस था उसको चेंज कर दिया गया था और जो पेपर का पैटर्न था कि कितने नंबर की कितनी चीज़ें आएंगी वो भी चेंज हुआ था। इसके अलावा और भी जो इंटरव्यू और थ्योरी का वेटेज था वो भी चेंज हुआ था। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें बदली गई थी और इस बार भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप देखेंगे कि काफ़ी बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन था और ऑनलाइन एग्ज़ाम इसीलिए कराया जाता है ताकि जो चीटिंग के चांसेस हैं वो कम हो सके। बट उसका उल्टा हुआ, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया गया तो बहुत सारे जगहों पर देखा गया कि सेंटर्स पर डिस्टेंट से पेपर को सॉल्व कराया गया। मतलब कि कैंडिडेट बस वहाँ पे बैठा हुआ था बट वो पेपर जो था वो कहीं और से सॉल्व होकर उसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा था। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। तो उस टाइम पे बात चल रही थी कि क्या अगली बार जो केवीएस का एग्ज़ाम होगा क्या वो ऑफलाइन होगा। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार जो एग्ज़ाम हो ऑफलाइन हो और हो सकता है ना भी हो, बट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सिलेबस में भी, एग्ज़ाम पैटर्न में भी, रिक्रूटमेंट रूल्स में भी तो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बदलाव देखते हैं तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। तो बदलाव तो है ही, ठीक है। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अब इंतज़ार नहीं करना है कि जब वैकेंसी आएगी हम तभी पढ़ना शुरू करेंगे। चाहे वैकेंसी मार्च में आए, अप्रैल में आए या जून में आए या कभी भी आए, आपको अपनी प्रेपरेशन अभी से ही स्टार्ट करनी है, अभी से ही शुरू करनी है। क्योंकि आपको पता है कि इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि आप फिर जाके जॉब करेंगे। पूरी एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है केंद्रीय विद्यालय। तो अगर आप वहाँ पे जाके जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और वो मेहनत एक दिन में, एक महीने में नहीं हो सकती। तो नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार करने की बजाय आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि जब इतने सारे बदलाव होंगे तो हम तैयारी किस बेसिस पे शुरू करें। देखिए, आपको एक चीज़ बताती हूँ, चाहे कितने भी बदलाव केंद्रीय विद्यालय की रिक्रूटमेंट रूल्स में या सिलेबस वगैरह में आ जाएं, बट जो चीज़ ज़्यादा चेंज नहीं होती वो है हमारा मेन सब्जेक्ट। तो आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो जो भी एग्ज़ाम होगा केवीएस का उसमें हो सकता है बहुत सारे चेंजेस हों, बट जो मेन सब्जेक्ट का सिलेबस होता है वो लगभग सेम रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ केंद्रीय विद्यालय में बायोलॉजी के पेपर में जो बायो का पोर्शन होता है वो क्या होता है, तो 11th-12th की बायोलॉजी का जो सिलेबस है, क्लास 11 तो 12 सीबीएसई बायो का जो सिलेबस है वो ही हमारा सब्जेक्ट का मेन टॉपिक्स होते हैं। ये बात अलग होती है कि कुछ क्वेश्चंस आपके स्कूल लेवल यानी 11th-12th लेवल के आते हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल के भी आते हैं और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल से भी ऊपर पूछे जा सकते हैं, बट जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो वही रहते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि केवीएस कितने बदलाव करेगा टॉपिक में। ज़्यादातर तो वो यही रखेगा कि वो 11th-12th के टॉपिक्स को ही बेस बना के चलेगा, है ना। तो उसमें बदलाव होने के चांसेस बहुत कम है जो मेन सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। तो सवाल उठता है कि तैयारी कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस था, स्पेशली जो आपके सब्जेक्ट का सिलेबस था, तो जो मेन सब्जेक्ट का सिलेबस है आप उसको डाउनलोड करें।
जो भी आपका सब्जेक्ट है अकॉर्डिंगली केवीएस की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं भी सिलेबस की जो पीडीएफ है वो अटैच कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस सिलेबस को देखना है और आपको सिलेबस को देखने के बाद एनालाइज करना है कि अब मुझे ये सिलेबस कौन सी बुक से पढ़ना है। यानी आपको बुक्स यानी सोर्सेज फाइनलाइज करनी है। अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स आपको परचेज करना है वो आपको एक सोच रखनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड करें, उसके बाद आप सोर्स ढूंढें कि आप पढ़ाई की सोर्स कौन सी है जो आप करेंगे, कौन सी बुक आप रेफर करेंगे, कौन सा क्वेश्चन बैंक आप रेफर करेंगे, या फिर इनिशियली तो कौन सी बुक कौन सा कोर्स आप रेफर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद आपको अपना एक प्लान बनाना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि इस पूरे सिलेबस को मैं कैसे कवर करूँगी, ठीक है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए 3 महीने हैं, अगर हम मान लेते हैं, तो इस 3 महीने में आपको 3 महीने नहीं लगाने हैं सिलेबस कवर करने में, आपको 2 महीने में वो कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेना है, क्योंकि बाद में टीचिंग मेथोडोलॉजी भी उस 2 महीने में आपको ऐड करनी पड़ेगी, है ना। तो 3 महीने में से 2 महीने में आपको सिलेबस पूरा कवर कर लेना है अपना, स्पेशली जो आपका सब्जेक्ट है। और क्योंकि फिर आपको सब्जेक्ट के साथ साथ टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह भी लेकर चलनी पड़ेगी, है ना। तो 2 महीने मानिए कि 2 महीने में मुझे सिलेबस कवर करना है। बाकी का जो 1 महीना बचेगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के साथ साथ हम मॉक पेपर करेंगे, यानी 3-3 घंटे के पेपर करेंगे, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि वहाँ पर हमें किस तरीके से अपने पेपरों को अटेम्प्ट करना है। और हम रिविजन वगैरह करेंगे, है ना, और अपने चीज़ों को पॉलिश करेंगे, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा पूरा सिलेबस है उसको 2 महीने में डिवाइड कर लेना है कि हम उसको 2 महीने के अंदर कैसे कवर करेंगे। इसके लिए आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आपको अपने डेली का गोल भी बनाना पड़ेगा कि आज मुझे कितना पढ़ना है, कल मुझे कितना पढ़ना है, और आपको अपना वीक का भी गोल बनाना पड़ेगा, मंथ का भी गोल बनाना पड़ेगा कि आप इस वीक में इतना कवर कर लेंगे। ये आपकी प्लानिंग है। और उस वीक के अकॉर्डिंग दिन में आपने किस तरीके से चीज़ों को डिवाइड किया है, आपने टॉपिक्स को डिवाइड किया है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बना लेनी होगी। और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आपको उस स्ट्रैटेजी पे वर्क भी करना होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम जिस एज ग्रुप में है, 26-27 साल की जो एज ग्रुप होती है, यहाँ पे हम लोग बहुत डेस्परेट हैं किसी जॉब को लेने के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए। और ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई जॉब अभी कर नहीं रहे होंगे, हमारे में से जितने भी लोग होंगे ज़्यादातर लोग कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, स्पेशली कोई ना कोई प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे। अब क्या होता है कि उस चक्कर में हम उतना टाइम नहीं निकाल पाते अपनी पढ़ाई के लिए। तो वो आपको फिगर आउट करना है कि आप किस तरीके से टाइम निकालेंगे। आप उस जॉब को कंटिन्यू करके टाइम निकालेंगे, उस जॉब को क्विट करके टाइम निकालेंगे, या जैसा भी आपको ठीक लगे, बट आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है। आप हर चीज़ करने के अलावा, जो हम काम करना चाहते हैं उसको करने के अलावा बाकी सब चीज़ें एक्सक्यूजेज होती हैं। और जो लोग करने वाले होते हैं काम वो कर लेते हैं किसी भी तरीके से, है ना। तो फिर एक्सक्यूज़ देने का हमारे पास टाइम नहीं है। हमें किसी भी तरीके से समय निकाल के अपनी तैयारी अभी से ही शुरू करनी है। कोशिश हो सके तो आज से ही शुरू करनी है, अगर हो सके तो आज से ही स्ट्रैटेजी बनानी है। एक एक कदम आप शुरू करोगे तो 3-4 दिनों में आप सिस्टम बिठा लोगे अपना पढ़ने के लिए, है ना। तो पढ़ाई शुरू करनी है, तभी ही हो पाएगा। बाकी बायो के लिए और टीजीटी साइंस के लिए मैं आपको गाइड करती रहूँगी कि किस तरीके से कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब चीज़ें, ठीक है। और बाकी ओवरऑल केवीएस के एग्ज़ाम के लिए कैसे एग्ज़ाम होता है, बाकी कितनी जो भी कॉमन चीज़ें हैं जो बाकी सभी सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती हैं, जैसे कि एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, या पैटर्न किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम जनरली तैयारी कर सकते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ होता है और क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या कैसा इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर, या जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और भी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं जितनी भी हेल्प कर पाऊंगी, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्योंकि कॉमन होती है सभी सब्जेक्ट के लिए, उसमें भी मैं आपकी जितनी हेल्प कर पाऊंगी डेफिनेटली मैं करने की कोशिश करूंगी। बट आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एप्लीका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।